ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दीपावली का पावन पर्व अब बहुत ही निकट है। बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर के जिज्ञासा है कि जो लोग ब्राह्मणों, आचार्यों या पुरोहितों के द्वारा दीपावली का पूजन घर में हो चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हो करवाते हैं, तो उन्हें तो मात्र यजमान के रूप में उपस्थित होकर के आचार्य के द्वारा निर्दिष्ट व्यवहार को संपन्न करना होता है, निर्दिष्ट विधि का पालन करना होता है। किंतु जो स्वयं से पूजा करना चाहते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि प्रायः लोग अपनी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पुरोहितों के द्वारा पूजन संपन्न कराने के पश्चात जब सायंकाल घर लौटते हैं तो घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे यजमानों के लिए, ऐसे महालक्ष्मी जी के उपासकों के लिए मेरे मन में आया क्यों न एक संक्षिप्त महालक्ष्मी पूजन विधि अर्थात दीपावली पूजन विधि आपके समक्ष रखी जाए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। अब पूजन की तैयारी कैसे करनी है? एक चौकी में एक कपड़े को लपेट लीजिए और उस चौकी के ऊपर माता लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान कीजिए और विराजमान करने के पश्चात स्वयं की देह शुद्धि के लिए अपने ऊपर जल का छिड़काव कीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतरः शुचिः। जिन्हें मंत्र बोध नहीं है तो इन मंत्रों का श्रवण करते हुए भी आप अपने ऊपर जल का छिड़काव कर सकते हैं। और उसके पश्चात हाथ में संकल्प ले लीजिए। संकल्प में अक्षत हो, पुष्प हो, सुपारी हो और दक्षिणा। तो ये लेकर के आप इस तरह संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु अद्य मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अमावस्यायाम तिथौ। अब जिस दिन को भी ये दीपावली पड़ रही है तो इस बार बृहस्पति और शुक्र दोनों दिन दीपावली मनाई जा रही है। तो आपने जिस दिन भी करना है तो वासरे की जगह गुरुवासरे अर्थात अथवा शुक्रवासरे जोड़ सकते हैं। अपना गोत्र, गोत्रोत्पन्न, अपना नाम, शर्मा है तो शर्माहम, क्षत्रिय हैं तो वर्माहम, और वैश्य जाति से आप संबंध रखते हैं तो गुप्तोहम। श्रुति स्मृति प्राणोक्त फलवाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। ऐसा कह करके गणेश जी के समक्ष जो है हाथ में जो संकल्प लिया हुआ द्रव्य आदि था वो समर्पित कर दें। उसके पश्चात बाएं हाथ में थोड़े अक्षत लें और निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए, अब जो स्वयं पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ते हुए करें, जो पढ़ नहीं सकते उस इन्हीं मंत्रों को जो हमारे वीडियो में आ रहे हैं उन्हें सुनते हुए फिर जो है अक्षत जो है प्रतिमा पर छोड़ते जाएं। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमेमन्तरोत्वरिष्टं जज्ञगुं समेमं दधातो विश्वे देवा स इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणः क्षरन्तो च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। तो अक्षत जो है प्रतिमा के ऊपर इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए समर्पित करें। इस प्रकार प्रतिष्ठा करने के पश्चात
सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें। अब हो सके तो कलश आदियों की भी स्थापना करके उनमें अक्षत पुष्पादियों के द्वारा स्वयं ही पूजन करें। और पूजन इन सब गणेश आदियों के या कलश आदियों की पूजा के पश्चात महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा। अब महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा में यदि आपको मंत्र बोध न हो तो आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से भी लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा विस्तार से पूजन करना हो तो श्री सूक्तम के द्वारा आप पूजन कर सकते हैं। तो श्री सूक्तम जैसे ओम हिरण्यवर्णाम हरण्यम स्वर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयम लक्ष्मीम जातवेदो मावह पूजयामि ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहं पूजयामि अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये शर्मां देवयुक्तां पूजयामि कामशोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्धां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपह्वये श्रियं पूजयामि चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्तां त्वां वृणे पूजयामि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो या अन्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः पूजयामि उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे सन् कृत्यं मृद्यं ददातु मे पूजयामि क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमज समृद्धिं सर्वां नृणुतु मे गृहात् पूजयामि गन्धद्वारां दुरादर्शामित्यपुष्टां करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं पूजयामि मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमसीमयि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः पूजयामि कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासयमि कुले मातरं पद्मालिनीं पूजयामि आपः सृजन्त शृङ्गधानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवी मातरं श्रियं वासमे कुले पूजयामि आर्द्रां पुष्कणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह पूजयामि आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह पूजयामि ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यस्वान् विन्देयं पुरुषानहं पूजयामि यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजिमन्महं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेन् पूजयामि श्री महालक्ष्मी नमः। इस तरह इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाएं, पंचामृत आदि चढ़ाएं, वस्त्र के निमित्त जो मौली का धागा है वो चढ़ाएं, गंध यानी चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प माला पहनाएं और कमल पुष्प यदि आपके पास हो तो कमल पुष्प भी समर्पित कर दें। उसके बाद धूप दिखाएं, दीपक दिखाने के पश्चात नैवेद्य माँ लक्ष्मी जी के समक्ष प्रस्तुत करें। और जब पूजन संपन्न हो जाए तो पूजन के अंत में हाथ में जल ले लीजिए और कहिए कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियताम न मम। यह वाक्य उच्चारण कर समस्त पूजन कर्म भगवती महालक्ष्मी को समर्पित कर दें। अब माँ भगवती लक्ष्मी जी के पूजन के अनंतर आप जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों में यदि पूजन कर रहे हैं तो वहाँ जो दीवार होती है प्रतिष्ठान में, उन दीवारों पर या उस दीवार पर श्री गणेशाय नमः उसके साथ साथ स्वस्तिक चिन्ह अंकित करके शुभ लाभ आदि लिख करके मांगलिक एवं कल्याणकर शब्द सिंदूर आदि से लिखे जाते हैं। इन्हीं शब्दों पर ओम देहली विनायकाय नमः कह करके गंध अक्षत पुष्प जो है समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दावत और कलम आदि की भी पूजा की जाती है। तो अगर आप दावत की पूजा करना चाहते हैं तो स्याही से युक्त जो पात्र होता है उसमें
गंधाक्षत पुष्प से जय ओम श्री महाकाल्यै नमः इस तरह उसकी पूजा कर सकते हैं। और पूजन के पश्चात नमस्कार करते हुए कहें, कालिके त्वं जगन्मातर मसि रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुबंधा भक्तै समस्तिर व्यवहार दक्षै जनैर्जनानां भयहारिणी च सालोक माता मम सौख्यदास्तु। अब लेखनी, अब जिससे जो है पंजिकाओं में शुभ लाभ आदि और दीपावली के अवसर पर कुछ शुभ वाक्य लिखने की का चलन है, तो लिखने से पूर्व जो है लेखनी का भी पूजन करें। और लेखनी में भी मौली बांधें और गंधाक्षत से पूजन करने के बाद जो है इस मंत्र से पूजन करें, ओम लेखनी स्थायी दिव्यै नमः। अर्थात लेखनी में स्थित जो देवी उनको हम नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हुए कहें कि शास्त्राणाम व्यवहाराणाम विद्यानाम आपनुयाद यतः अतस्त्वां पूजिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। यानी लेखनी की प्रार्थना। और उसके पश्चात जो है बही पंजिका जो होती है, बही खाता होता है, उसका पूजन जो है गंधाक्षत पुष्प से करें। और उसमें ऐसा विधान है, पुस्तिकाओं के साथ साथ जो बही बसना होता है उसका भी जो है पूजन होता है। उसमें स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाएं। और वो जो बसना जो होता है उसकी जो थैली होती है उसमें 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दुर्वा, द्रव्य रखकर सरस्वती का पूजन बसने के ऊपर करें। और पूजन के पश्चात जो है माँ सरस्वती की प्रार्थना करें, या कुंदेन्दु तुषारहार्य धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम वीणा पुस्तक धारण्यै सरस्वती नमः कह करके पुष्प जो है उन पंजिकाओं में बही बसने में समर्पित करें। और उसके पश्चात कुबेर जी का पूजन, तिजोरी अथवा जहाँ रुपए रखे जाते हैं वहाँ जो संदूक होता है उसमें कुबेर जी का जो है पूजन किया जाता है। उसमें स्वस्तिक आदि से उसको अलंकृत कर दें। गंधाक्षत पुष्पों से पूजन करें और पूजन करते हुए कहें, आवाहयामि देव त्वाम इहा याहि कृपाम गुरु कोशम वर्धे नित्यम त्वम परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। एक बार पुनः हाथ जोड़ें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदः। अब तुला और मान, व्यापारिक स्थानों में तुला आदि हैं तो उनका भी पूजन करना है। गंधाक्षत पुष्प से पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करनी है, नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षी भूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। उसके बाद दीप मालिका अर्थात दीपकों का पूजन। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपों को प्रज्वलित करें। महालक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा पूजन, अरे गंध अक्षत पुष्प आदि के द्वारा पूजन करें। और उसके पश्चात आप जो है दीप मालिका की प्रार्थना करें और कहें, तुम ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। इतना कुछ करने के पश्चात आप महालक्ष्मी जी की आरती करें। और आरती तो बहुधा लोगों को याद ही रहती है। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निसी दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरे विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। ये जो आरती है मैंने इसका मुखड़ा केवल आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस आरती को गाएं।
आरती करने के पश्चात जो है पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। और इतना कुछ कर लेने के पश्चात माँ भगवती से कहें, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। इतना करने के पश्चात, पुष्पांजलि समर्पित करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के कहें, ओम अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु कह करके जल माँ के समक्ष जो है विसर्जित करें, समर्पित कर दें। और जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, अब विसर्जन का के बारे में ऐसा है कि सायंकाल में हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं और उसी क्षण यानी पूजन के तुरंत बाद विसर्जन करना अच्छा नहीं है। पूरी रात्रि जो है माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजमान ये भाव होता है। तो अगले दिन प्रातः काल आप स्वयं ही देवताओं का विसर्जन कर सकते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी तो सदा हमारे घर में विराजमान रहते ही हैं। अन्य देवता जिन्हें आपने बुलाया है, तो उन देवताओं को इस मंत्र के द्वारा विसर्जित कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। यान्तो देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च अर्थात हे देवताओं, हमने आपका आह्वान किया, पूजन किया, इस समय के लिए तो आप चले जाएं, अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान करें। जब कभी इस तरह कोई शुभ कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा, आपको पुनः स्वागत पूर्वक बुलाया जाएगा। इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा देव विसर्जन करना है। तो भक्तों, जैसा कि हमने कहा, जो लोग पंडितों, पुरोहितों, आचार्यों के द्वारा पूजन कराते हैं, तो उन्हें तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं। जो स्वयं ही पूजन करना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए हमारा ये छोटा प्रयास है। आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट में लिखें। ओम श्री महालक्ष्मी।